हाँ दोस्तों, आप लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज फर्स्ट है। हमने आपकी पहली क्लास ले चुके हैं दोस्तों, जिसमें से हमने आपके कुछ क्वेश्चन कराया हुआ है। तो आज हम उसी के आगे से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखेंगे आप लोग, हमारा क्वेश्चन है ऐसी कौन सी संख्या ऐसी कौन सी संख्या स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है। यानी दोस्तों हमें बतानी है ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है। यानी जो संख्या हमारा पहले रहेगा, अगर हम उसका योज्य प्रतिलोम कर दें तो क्या होगा। जैसे एक है, हमारे पास एक है, एक का योज्य प्रतिलोम होता है -1, और अगर माइनस है तो माइनस का हो जाता है प्लस हो जाता है। तो जैसे कोई भी चीज़ अगर आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी हम देखते हैं दोस्तों, योज्य प्रतिलोम करने पे मान बदल जाता है। यानी एक का -1 हो गया और -1 का +1 हो गया। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम करने पर कोई फर्क ना पड़े। तो हमने देखा एक लेने पे फर्क पड़ रहा है तो 5 लेने पे भी बदल रहा है। ऐसी कोई भी संख्या अगर आप लेंगे तो योज्य प्रतिलोम करने पर आपका मान बदल जाएगा। तो यानी हम देख रहे हैं, एक है संख्या 0, 0 पे अगर हम बदले -0 के लगा दें, और -0 को अगर हम +0 कर दें, 0 को अगर हम -0 कर दें और -0 को अगर हम +0 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यही एक ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। 0 एक ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम करने पर कोई फर्क नहीं होता है। और अगर इसी तरह हम देखें योज्य प्रतिलोम, या तो अगर आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम की जगह पे हम लिख दें गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम करें, क्या करें, गुणात्मक प्रतिलोम करें तो उसके मान में कोई भी फर्क ना पड़े। जबकि आपको कल हमने बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है अगर कोई भी संख्या P/Q के रूप में रखी है तो उसका उल्टा कर देंगे हम Q/P के रूप में कर देंगे, तो वो संख्या हमारा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो जैसे 3/5 है, अगर हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। और 2/4 है, तो इसका अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो 4/2 हो जाएगा। यानी मान बदल जाएगा। तो ऐसे आप हमें संख्या बताइए जिसका गुणात्मक प्रतिलोम करने पर मान ना बदले, तो आप देखेंगे अगर एक है, 1/1 लिख दें, अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो भी 1/1 आएगा। क्या आएगा, 1/1 आएगा। यानी हमें याद करने का पॉइंट है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम करने पर कोई मान ना बदले। तो संख्या कौन सी हमारे पास है, एक है। कौन है, एक ऐसी संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम करने पर कोई भी मान में बदलाव नहीं होगा। और जैसे यहाँ पे था, ऐसी कौन सी संख्या स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है, तो आपका क्या था, 0 एक ऐसी संख्या है जिसका स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है, और एक ऐसी संख्या है जो स्वयं का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो यहाँ तक आप नोट करेंगे दोस्तों, हम आगे आपको बता रहे क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, ए एक समधन पूर्णांक है, तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 ये हमारी एक संख्या है। a-1 और a+1 एक हमारी संख्या है। ये जो संख्या है ये सम है अथवा विषम है, हमें बताना है। ये जो संख्या हमारी है ये सम है कि विषम है, ये बताना है। जबकि a क्या है, समधन पूर्णांक है। a क्या है, समधन पूर्णांक है। अगर a हमारा समधन पूर्णांक है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 डैश, यानी हमारी जो सम संख्याएं होंगी 2, 4, 6, 8, 10 होंगी। यानी अगर a समधन पूर्णांक है तो हमें इनको बताना है। तो आप देखेंगे a-1 और a+1, अगर आप देखें तो एक बार माइनस और एक बार प्लस। अगर आप देखें
तो ये हमारा गुणा कर सकते हैं, या तो हमारा फार्मूला होता है ना, ये हम गुणा करके दिखा दे रहे हैं आपको। ए का ए स्क्वायर, ए कम ए, माइनस का गुणा करेंगे माइनस ए, और माइनस प्लस माइनस ए, ये कट गया आपका। आगे आपका ए स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस वन। हमें बताना है ये जो ए स्क्वायर माइनस वन है ये आपका सम संख्या है कि विषम संख्या है। क्या बताना है, ये सम है कि विषम, जबकि ए के स्थान पे क्या है, सम धन पूर्णांक है। ए के स्थान पे क्या है, सम धन पूर्णांक है। आइए देखते हैं, ए का मान हम 2 रख रहे हैं। ए बराबर 2 रखने पर जैसे हमने ए बराबर 2 रखेंगे तो आप देखेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में से 1 घटा देंगे 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए बराबर 4 रखने पर तो 4 चौ 16, और 16 में से 1 घटा देंगे 15 आ जाएगा। 6 रखा हमने, तो 6 छंग 36, माइनस से घटाने पे क्या आ गया, 35। यानी हम देख रहे हैं ए हमारा एक समधन पूर्णांक है। ए हमारा क्या है, समधन पूर्णांक है, और उसको हम रख रहे हैं। यानी हम जब समधन पूर्णांक इस स्थान पे रख रहे हैं तो आंसर किस में आ रहा है, सबके सब माइनस आ रहा है। यानी जो हमारा समधन पूर्णांक है ए स्क्वायर माइनस 1 पे रखने पर सबके सब क्या आ रहे हैं, हमारे विषम संख्या में आ रहे हैं। रख हम सम रहे हैं, आ क्या रहा है, विषम संख्या आ रहा है। इसका मतलब होता है अर्थात ए स्क्वायर माइनस 1, ये जो ए स्क्वायर माइनस 1 है एक ऐसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या। क्योंकि आपने देखना हमने सम संख्या रखा हर बार, और वो हर बार विषम बता रहा है। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस 1 कैसी संख्या है, विषम संख्या है आपकी। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट करेंगे। हाँ दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। यानी हमें 5 और 7 का योग लिखना है, लेकिन किस पे लिखना है, संख्या रेखा पर लिखना है। आइए देखते हैं हम लोग संख्या रेखा पर। आप जानते हैं मिड पॉइंट हमारा 0 होता है। मिड पॉइंट पर हमारा क्या होता है, 0। इसके दाहिने तरफ की सारी के सारे अंक हमारे प्लस पूर्णांक के साथ होते हैं, और माइनस तरफ के सब क्या होते हैं, माइनस पूर्णांक के साथ होते हैं। तो हम प्लस वाला लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 और 1 12। आप देखेंगे 7 और 5 हमारे लिए गए हैं, तो 5 और 7 का योग क्या होता है, 12 होता है। 5 और 7 का योग क्या होता है, 12। इससे हमें संख्या रेखा भी दिखाना है। तो पहले 5 खाना ले लीजिए आप, अगर देखना दोस्तों, 1 2 3 4 5 खाना हो गया। फिर 7 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया आपका, आप 7 पे ले लेंगे। फिर आप देखेंगे हमने पूरा यहाँ से उठाया, आप देखेंगे इस तरफ से गया जाएगा, तो आप देखेंगे 5 खाना यहाँ पे और 7 यहाँ पे है। 5 इस तरफ है, 7 इस तरफ है, 5 7 12, 5 7 कितने हुए टोटल, 12 हुए। यानी हमें क्या दिखाना था, संख्या रेखा पर 5 और संख्या रेखा पे 7 खाने लेकर के 5 और 7 हमारा 12 होता है। तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर के 12 तक हमने आपको संख्या रेखा पर दिखा दिया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। हाँ दोस्तों, अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए। यानी हमारा जो क्वेश्चन जो भी नंबर है कह रहा है सत्य और असत्य बताना है। यहाँ पे उसने 3 कथन दिए हुए हैं, 3 कथन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि सत्य और असत्य बताइए। जिसमें से आपका पहला कथन है, ये देखो दोस्तों, हम पढ़ते भी हैं और आपको प्रूव करके तब आपको बताया जाएगा कि कौन सा कथन आपका सत्य है और कौन सा कथन आपका असत्य। आप हमारे साथ समझने का प्रयास करिए। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। यानी कहने का मतलब है आप 2 अभाज्य पूर्णांक लीजिए, 2 धन अभाज्य पूर्णांक लीजिए, उनका आपस में गुणा करिए। गुणा करने के बाद
जो भी आपको उत्तर प्राप्त होता है, जो भी संख्या गुणा करने के बाद प्राप्त होता है, वो क्या होना चाहिए? अभाज्य होता है। क्या होता है? अभाज्य। आइए देखते हैं, हम अभाज्य पूर्णांक ले रहे हैं। जैसे एक हो गया 2, एक हो गया 3, 1 2 3 5 7 11, हमने अभाज्य पूर्णांक ले लिया। अब वो कह रहा है किसी दो अभाज्य का गुणा करिए आप, तो 2 और 1, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 प्राप्त हुआ हमें। अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें, 3 दूनी 6 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। और इन दोनों का कर दें तो पंक्तियाँ ही 15 आ गया। इनका कर दें तो 7 5 35 आ गया। आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर हम किसी दो अभाज्य संख्या का गुणा करते हैं तो 2 1 कम 2, यह तो अभाज्य प्राप्त हुआ हमको, लेकिन एक संख्या 3 अभाज्य है, एक संख्या 2 अभाज्य है, तो 3 दूनी 6, एक सम संख्या बन गई। यानी अभाज्य का अभाज्य के साथ गुणा करने पे क्या बन गया? सम संख्या बन गया। और पंक्तियां 15, पंक्तियां 15, हमने अभाज्य संख्या का गुणा किया और एक विषम संख्या बन गया। 7 5 35, हमने तो अभाज्य संख्या का गुणा किया, लेकिन बन क्या गया? विषम बन गया। इसका मतलब ये होता है किसी भी दो अभाज्य संख्या का गुणा करने पर अभाज्य संख्या नहीं होता है। कुछ भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि दो अभाज्य का गुणा करने पर अभाज्य ही आएगा। ये आपका कथन आपका क्या है? पहला आपका असत्य, क्योंकि आपने देखा कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर अभाज्य नहीं होता है। आपको दिख गया दोस्तों। अगला देखिए, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव क्या होता है? अभाज्य। वहां हमने गुणा करके पूछा था, यहां जोड़ने की बात कर रहा है। तो 1 3 5 7 11 हमने अभाज्य पूर्णांक ले लिया। अभाज्य पूर्णांक हमारा एडेडस अनंत तक होता है, लेकिन हम किसी दो को जोड़ रहे हैं। दो धन पूर्णांक 3 1 4, अगर आप 3 को जोड़ेंगे 3 1 4, आप 5 3 8, 7 5 12, 11 7 18। आपने देखा हमने अभाज्य संख्या को जोड़ा, अभाज्य संख्या को जोड़ने पर, दो अभाज्य संख्या को जोड़ने पर सम आ रहा है, दो अभाज्य संख्या को जोड़ने पर सम आ रहा है, दो अभाज्य संख्या को जोड़ने पे सम आ रहा है, दो अभाज्य संख्या को जोड़ने पे सम। यहाँ क्या कहा कि दो अभाज्य पूर्णांक जोड़ोगे तो सदैव क्या आएगा? अभाज्य। आप जबकि देख रहे हैं कि दो अभाज्य पूर्णांकों को जोड़ने पर सदैव क्या आ रहा है? सम आ रहा है। ये आपका पॉइंट क्या है? असत्य। और हम आपको बताना चाहते हैं, इस पॉइंट को आप एकदम हमेशा के लिए याद रखेंगे। कभी भी दो अभाज्य पूर्णांकों को जोड़ने पर सदैव क्या बनता है? सम बनता है। इस पॉइंट को आप एकदम इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे। दो अभाज्य पूर्णांकों को जोड़ने पर सदैव क्या बनता है? सम बनता है। इस तरह से आपका ये पॉइंट हो गया। असत्य भी है। अगला देखते हैं आप लोग। यदि ए और बी कोई ऋण पूर्णांक है, कोई भी ऋण पूर्णांक, यहाँ पे ना हमें सम, ना विषम, ना भाज्य, ना अभाज्य, कुछ नहीं कह रहा है। बस इतना कह रहा है ए और बी कोई ऋण पूर्णांक है। ए और बी कोई भी ऋण पूर्णांक, जैसे मैंने मान लिया -1 -2 -3, यहाँ मान ले रहे हैं 4 5 6, कोई भी ऋण पूर्णांक हमने मान लिया। ए को मान लिया और बी को मान लिया, कोई भी ऋण पूर्णांक है। तो ए प्लस बी भी, ए प्लस बी, ये दोनों को जोड़ते हैं। अगर ए का मान -1 तो बी का मान -4, जोड़ने पे -5 आएगा। क्या आएगा? -5 आएगा। अगला देखिए आप, -2 और -5 अगर हमने इसके इनके स्थान पे रखा और इनको जैसे जोड़ेंगे 5 2 7, -7 आएगा। यानी अगर कोई भी ऋण पूर्णांक है, कोई भी ऋण पूर्णांक है, उन्हें आपस में अगर आप जोड़ेंगे, कोई भी ऋण पूर्णांक है उन्हें अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो सदैव क्या आएगा? ऋण पूर्णांक आएगा। क्या आएगा? सदैव ऋण पूर्णांक ही आएगा। ये कथन आपका सत्य है। ये कथन आपका क्या है? सत्य है दोस्तों। इस तरह से आप देखेंगे आपका क्वेश्चन सत्य सत्य का हो गया। अब आप इनको नोट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब आप अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। यदि ए एक धन पूर्णांक है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो संख्या ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होंगी। संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होंगी। यानी संख्या कौन है? ए प्लस 1, ए प्लस 2,
और a प्लस 3, a प्लस 1, a प्लस 2 और a प्लस 3, ये किससे विभाजित हैं? 24 से। ये किससे विभाजित हैं? 24 से। हम आपको बताना चाहते हैं कोई भी संख्या किसी संख्या से, कोई भी संख्या किसी संख्या से तब जाके विभाजित होती है यदि उसका गुणनफल हो। क्या हो? उसका गुणनफल हो। अगर 24 के गुणनफल में रहेगा ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इस संख्या क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। हमें बताना है क्या यह संख्या 24 से विभाजित होगा, जबकि ए क्या है? एक धन पूर्णांक है। ए क्या है? एक धन पूर्णांक है, यानी 1 2 3 4 5, यानी कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है। ए हमारा कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है और आपको बताना है क्या यह 24 से विभाजित है। तो हम ए बराबर 1 रखने पर, ए बराबर 1 रखने पर हम यहाँ ए पे ए की जगह पर 1 रख कर ट्राई करते हैं। 1 रखेंगे, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 बटे आपका 24 है। 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4 बटे क्या है? 24। चर 12 दूना 24 और 24 से कम 24 बटे 24। आपने देखा ये विभाजित हो गई, यानी क्या हो गया? विभाजित हो गया। यानी हमने जैसे ए का मान 1 रखा, एक हमने यानी ये कोई भी धन पूर्णांक रखना था, हमने ए का मान 1 रखा तो ये 24 से क्या हो गया? विभाजित हो गया। इसका मतलब है अगर ए कोई भी धन पूर्णांक रहेगा, ए कोई भी धन पूर्णांक रहेगा, ये संख्या आपका 24 से विभाजित होगा। यानी हमें बताना है क्या यह 24 से पूर्णतः विभाजित होगा? हाँ, ये संख्या हमारा 24 से पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा। यदि ए का मान कोई भी धन पूर्णांक हो, 1 2 3, आप कुछ भी रख के ट्राई करिए, कोई भी धन पूर्णांक रखेंगे तो ये आपका 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप इसे नोट करेंगे, हम आगे आपको बता रहे हैं। हाँ, देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन है, ए एक सम धन पूर्णांक है, ए एक सम धन पूर्णांक है, बी एक विषम धन पूर्णांक है। यानी यहाँ पे जो हम ए लिए हैं एक सम धन पूर्णांक लिए हैं और बी एक विषम पूर्णांक है, तो बताइए कौन सी संख्या सम होगी। यानी हमें बताना है ये जो संख्या दी गई है इनमें से कौन सी संख्या आपकी सम होगी, जबकि यहाँ पे ए एक सम धन पूर्णांक है और बी एक विषम पूर्णांक है। यानी आप देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट करके समझे से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका जाने वाला ये। तो आप देखेंगे ए एक सम धन पूर्णांक है, तो ए सम धन पूर्णांक, तो 2 4 6 8 10 और बी एक विषम धन पूर्णांक है। बी जो है हमारा विषम धन पूर्णांक, तो विषम में तो आप देखेंगे 1 3 5 7, यानी इसको हमने माइनस में लिया क्योंकि ये विषम पूर्णांक है। बी एक विषम धन पूर्णांक है, सॉरी दोस्तों हमने सोचा ऋण पूर्णांक है, जबकि वो लिखा है बी एक विषम धन पूर्णांक है, तो हमने 1 3 5 7 लिख दिया। और ए हमारा सम धन पूर्णांक 2 4 6 8 10 है, यानी सम और विषम। हम आपको एक एक क्वेश्चन पे दिखा रहे हैं। आइए देखिए, ए स्क्वायर, ए को आपने क्या माना है? सम धन पूर्णांक माना है। ए को क्या माना है? सम धन पूर्णांक माना है। यहाँ 2 रखिए आप, तो 2 दूनी 4 आ गया। अगर आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 चौ 16 आ जाएगा। 6 रखेंगे तो 6 छंग 36 आ जाएगा। 8 रखेंगे तो 8 अठाई 64 आ जाएगा। यानी आप कोई भी सम संख्या रखोगे तो ऑटोमेटिक सम संख्या ही बनेगा। यानी किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर क्या बनता है? सम संख्या बनता है। आप इस पॉइंट को मिड पॉइंट में अच्छी तरह से याद कर लेंगे। किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर वो सम ही रहता है। अगला है आपका बी स्क्वायर। बी एक विषम पूर्णांक है। एक का वर्ग करेंगे 1 आएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक्का 9 आएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचम 25 आएगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 7 49 आएगा। यानी किसी भी विषम का वर्ग करेंगे आप, किसी भी विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम ही आएगा। यानी आपने देखा सम संख्या का वर्ग करने पर सम आता है और विषम संख्या का वर्ग करने पर क्या आता है? विषम आता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। अगला है आपका ए प्लस बी।
यानी एक सम पूर्णांक और एक विषम पूर्णांक। तो 2 और 1, 2 1 3, 4 3 7, 6 5 11, 8 7 15। आपने देखा दोस्तों, हमने एक सम पूर्णांक और एक विषम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक और एक विषम पूर्णांक को जैसे जोड़ रहे हैं, एक सम और विषम को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, विषम में आ रहा है। 4 3 7 आ रहा है, 6 5 11। यह चीज क्लियर होता है कि अगर एक संख्या सम है और एक संख्या विषम है, सम और विषम को जोड़ने पे क्या आता है, विषम आता है। यानी सम और विषम को जोड़ने पे क्या बनेगा, विषम संख्या बनेगा। अगला है आपका एक सम और एक विषम, एक सम और एक विषम का गुणा करना है आपको। तो 2 1 कम 2, 4 3 12, 6 5 30, 8 7 56। आपने देखा दोस्तों, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, सम और विषम का गुणा करने पे क्या बन रहा है, सम। सम और विषम का गुणा करने पे क्या बन रहा है, सम। सम और विषम का गुणा करने पे क्या बन रहा है, सम। यानी एक संख्या सम और दूसरी संख्या अगर विषम है, उनका आपस में गुणा करने पे क्या बनता है, सम संख्या बनता है। क्या बनता है, सम संख्या बनता है। इन सब पॉइंट को आप याद करेंगे, बहुत आपको आगे चल के काम देगा ये। अगला क्वेश्चन है ए प्लस 1। आप देखेंगे ए प्लस 1 एक हमारा सम धन पूर्णांक है। क्या है, सम धन पूर्णांक है। 2 2 प्लस 1, 2 2 प्लस 1, 2 1 3, 3 दूनी 6 आ गया दोस्तों। इसी तरह से 4 ट्राई करिए आप। 4 4 1 5, 4 4 1 5, 5 20। आपने देखा, हमने सम धन पूर्णांक रखा। क्या रखा, सम धन पूर्णांक रखा। यानी किसी भी सम धन पूर्णांक के अगर एक संख्या अगली संख्या जोड़, एक सम में अगर एक जोड़ करके गुणा किया जाए तो आपस में क्या रहते हैं, सदैव सम रहते हैं। क्या रहते हैं, सम संख्या रहते हैं। और एक आपका बचा है बी प्लस 1, जबकि बी एक हमारा विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। तो आप देखेंगे बी का मान अगर हम 1 माने, 1 1 1 2, गुणा करने 2 आ रहा है। 3 रखे तो 3, अगली संख्या 3 1 4, 4 3 12 आएगा। तो आपने देखा कि किसी भी सम संख्या का, किसी भी सम संख्या का विषम संख्या के साथ, किसी भी सम संख्या का विषम संख्या के साथ गुणा करने पर क्या बन रहा है, सम संख्या बन रहा है। किसी भी विषम संख्या का सम संख्या के साथ गुणा करने पर क्या बन रहा है, सम संख्या बन रहा है। क्या बन रहा है, सम संख्या बन रहा है। यानी यहां से क्लियर होता है हमारा ए स्क्वायर हमारा सम संख्या है, और ए गुणे बी यानी किसी भी सम संख्या का गुणा और विषम संख्या का करने पर सदैव हमारा क्या बनता है, सम बनता है। और ए प्लस 1 एक सम संख्या है और बी प्लस 1 क्या है, एक सम संख्या है। इन सब में से ये हमारी 4 संख्याएं क्या है, सम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ देखेंगे, अब आपका 1A एक्सरसाइज का हम आखिरी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। 1A का हम आपको आखिरी क्वेश्चन करा रहे हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन अगला भी कराता जाया जाएगा। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप आगे देखेंगे, संख्या रेखा पर दिखाइए, संख्या रेखा पर दिखाइए -5 है। तो आपको भी जस्ट बताया गया, दाएं हाथ की तरफ की दूरियां सब प्लस में रखिएगा। दाएं हाथ की दूरियां को सबको प्लस में, इस तरफ की सारी दूरियां आपकी माइनस हो जाएगी। इस तरफ की सारी दूरी आपकी क्या हो जाएगी, माइनस। हमें -5 को दिखाना है। तो आप देखेंगे, ये देखिए इधर दिखाना है, -5 को दिखा देंगे। अगला हमें -2 दिखाना है। तो आप देखेंगे 0 1 2, इधर प्लस में, इस साइड आपका माइनस में। आपको किसको दिखाना है, -2 को दिखाना है। अगला आपको +5 को दिखाना है। तो आप देखेंगे आपका 5 हो गया। यानी अगर माइनस में रहेगा तो हम दोस्तों 0 के बाएं तरफ जाएंगे
और अगर प्लस रहेगा तो जीरो के दाहिनी तरफ जाएंगे। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हुआ दोस्तों। और आप लोग हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।